सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तुम गोचरम गोविंद परमानंद सदगुरु परमतोषमम ब्रह्मानंद परम सुखंत के ज्ञान मूर्ति द्वंद्व गगन सदृशम तत्मस्यादि लक्षणम एकम नित्यम चलम सर्वादि साक्षी भूतम भावति त्रिगुण रहितम सद्गुरुतम नमामि चेतनम शाश्वत शांत ब्रह्मति निरंजनम नाथबिंदुकुलातीतम तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अखंडमंडलाकारं व्यापृतं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अखंडानंद बोधाय संतापहाण्यां सच्चिदानंद रूपाय रामाय नमः सर्वे श्रुति श्लोकन विराजितं पदबुधं वेदांत पद्मार्तं तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः अज्ञानमूलहरणं जन्मकरं निवारणं ज्ञान वैराग्यसिद्धार्थं गुरुपादोदकयुतं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सौभाग्य अब यकीन करें, यहाँ जो कोई भजन वाणी है या कुछ प्रवचन हो रहे हैं, इसको आप ये मान लेना, शायद बुद्धि काम नहीं दे तो भले नहीं भी दे सके, लेकिन ये जरूर मानना की बात है सत्य, क्योंकि इसका नाम सत्संग है। सत्संग में सत्य होता है, सत्य का प्रकरण होता है, झूठ नहीं बोली जाती, सत्य बोला जाता है। सत्य का नाम ही सत्संग है। सत्य अपने पास सबके पास है। सत्य ने पिंड ब्रह्मांड को सबको डांट रखा है। वो देखने में नहीं आ रहा है, पकड़ने में नहीं आ रहा है, लेकिन मौजूद है। उसका अनुभव किया जा सकता है, देखा नहीं जा सकता, दृष्टि में नहीं आता है। देखने में आने वाली माया होती है, इसको माया कहते हैं। गो गोचर जहां लग मन जाई तहां लग माया जानो भाई। गो नाम इंद्रियों का होता है, चर नाम उनका विषय होता है। तो ये जहां तक देखने में आ रहा है, पकड़ने में आ रहा है, ये सब माया होती है। तो माया जो होती है वो असत्य होती है, झूठी होती है। असत्य माया में रहने वाला जीव सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि उसका साथी असत्य है। तो असत्य में सुख कहां से मिलेगा? असत्य में शांति कहां से मिलेगी? शांति का दाता सत्य होता है। सत्य में सुख होता है, सत्य में सुख होता है, असत्य में दुख होता है। ये दोनों चीज अपने पास मौजूद हैं। अपन मानव है, तो मानव की महिमा को हमारे धर्म ग्रंथों ने, हमारे जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी भारत में हमारे महान पुरुष हुए थे, वो नर भी हुए थे, नारी भी हुई थी, उन सबन ने यही आवाज दी है कि मानव बहुत ऊंची जगह पे आ गया है। मानव कहाँ आ गया है कि स्वर्ग में रहने वाले देवता जो माने जाते हैं, उनसे भी बड़ी जगह पे आ गया है। मानव बहुत ऊंची जगह पे आ गया है। इसका कैसे विशेषता दी दिया इसको? वो कहते हैं कि जितने तीन लोक में जो प्राणी रहते हैं, स्वर्ग मृत्यु पाताल में, वो अपने कर्मों के अधीन हैं और कर्मों का फल को भोग रहे हैं। अच्छे धर्म कर्म जो कोई किए हैं तो स्वर्ग में रहने वाले देव भोग रहे हैं उसको, लेकिन पुनरावृत्ति लौट करके फिर आ जाएगा। वो उसकी सीमा होती है, उस कमाई की सीमा है, कर्म रूपी कमाई की सीमा होती है। उसको भोगने के बाद में पुनरावृत्ति फिर चक्कर में आ जाता है। इसलिए इसमें चक्कर लगाए रहता है। मानव तीनों लोकों से अलग है, अलग। वैसे तो मृत्यु लोक में है, वैसे तो मृत्यु लोक में है, पर इसके विचार बहुत ऊंचे हैं, इसकी पहुंच बहुत ऊंची है। जो भी सोचा संसार में, विज्ञान को सोचा, ज्ञान को सोचा, धन को सोचा, अधन को सोचा, जो भी कुछ शोध किया मानव ने किया है। मानव इसकी पहुंच है। जितने धर्म ग्रंथ है मानव के लिए होते हैं, और काय के लिए है ये? इसलिए मानव बहुत ऊंची जगह पे आ गए। आप अपने आप को निम्न कोटि में न समझे, बहुत भारी ऊंची जगह पे आ गए हैं। रामायण में लिखा है, बड़े भाग मानव स्तन पावा, सुर दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा। सारे ग्रंथों का प्रमाण है ये। वो कहता मैं अकेला नहीं बोल रहा हूं, सारे ग्रंथों में ये लेख है कि मानव बहुत ऊंची जगह पे आ गया है। जहां सत्य है उस सत्य का अनुभव मनुष्य कर सकता है, और सदगुरु जो है वो सत्य का दर्शन कराता है। वो गुरु चेले का संबंध ये है। अगर ऐसा नहीं किया तो कोई गुरु चेला का संबंध नहीं है।
मोक्ष का पाना, जीते जागते का भान मिटाना, जन्म मरण की संशय खत्म हो जाना, संसार का चिंता कलेश दूर हो जाना, जीते जागते ब्रह्मानंद की प्राप्ति, दुख की निवृत्ति, इसको मोक्ष कहते हैं। तो ये मोक्ष के साधन है मानव जीवन। ये मोक्ष के लिए मिला है। जन्म लेके बड़े हो के शादी विवाह करके मकान बना के बच्चा बच्ची पैदा करके पढ़ लिख करके कुछ भी पा करके संसार का 3 लोक का राज भी मिल गया तो मर गया, ये मनुष्य का धर्म नहीं है। बताओ, ये मनुष्य का धर्म है ही नहीं। मनुष्य का धर्म तो है सत्य की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। ये मानव जीवन का धर्म है, इसको कहते हैं धर्म। जिसने अपना जीवन को बना लिया है उसका नाम धर्म है। ऐसा नहीं होता धर्म 100 मन कर दिया, 1000 मन कर दिया, 50 मन कर दिया, ऐसा नहीं होता। धान के धर्म, धान क्या चाहिए? जो वेद कहता है, गुरु कहता है, उसको अपने हृदय में धान करो, वो है धर्म। उसका नाम धर्म होता है। सत्य को धान करने का नाम धर्म है। सत्य बरोबर तप नहीं, झूठ बरोबर पाप। जिनका हृदय साथ है उनका हृदय आप। हृदय आप का मतलब क्या है? उसके हृदय के अंदर भगवान अलग नहीं है, उसमें भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। उसमें भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। आत्मा परमात्मा का एक रूप हो जाता है। आत्म से परमात्मा जुदा रहे वो काल। सुंदर मेला कर दिए जब सदगुरु मेले दलाल। गुरु चेले का मुख्य धर्म है। विसरा हुआ प्राणी अज्ञान में जीव हो रहा है। अज्ञान में यह जीव कोटि कहलाता है। इसमें अविद्या है। इस अविद्या को हटाने वाला गुरु होते हैं, जो विद्या देते हैं, ज्ञान देते हैं। अज्ञान जो मिलता है प्रकाश से मिलता है। तो अज्ञान मिटने के बाद में ये जीव ही परमात्मा की प्राप्ति करने के बाद में परमात्मा का स्वरूप ही हो जाता है। यह है खास बात, परमात्मा की प्राप्ति करना। यह परमात्मा सबको प्राप्त है, सबके पास मौजूद है। भगवान ने गीता में कहा है, जन्म चोर चंडाल के अंदर मौजूद हूं मैं, गो ब्राह्मण सब कुत्ते आदि सब के अंदर मैं मौजूद होता हूँ। वैसे लिखा है मंत्र, क्या है? सर्वभूतान अंतरात्मा है जो तिष्ठति, ऐसा लिखा है। सर्वभूतान अंतरात्मा है जो तिष्ठति, ऐसा बताया अपने आप को, वो ब्रह्म रूप को। सारे भूत कहते हैं वस्तु को। भूत नाम है वस्तु का। एक कीड़ी जो होती है ये भी वस्तु है, ये भी भूत है। वैसे पंचभूत बड़े माने जाते हैं, आकाशवासी, जल, पृथ्वी, ये बड़े भूत हैं। इनकी शाखा छोटी छोटी कीड़ी भी होती हैं। उनमें भी 5 तत्व 25 प्रकृति होती हैं। उनमें भी 5 तत्व 3 गुण होते हैं। ये 8 वस्तु से संसार बना हुआ है, प्रकृति का खेल है। ये झूठा है, असत्य है, बनता है, मिटता है। ये झूठा है, ये झूठे में जीव फंस गया। इसके साथ साथ खुद भी मरने वाला मान लिया अपने आप को। देह मरता है और साथ साथ इसके जुड़ करके बुद्धि के साथ जुड़ के आप भी अपने आप कहता मैं मरूंगा। अधर्म है ये, जो कि आत्मा का नाश नहीं होता कभी भी। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण में लिखा है। ईश्वर का अंश है, जीव अविनाशी है, नाश होता ही नहीं है। फिर कहता मरना मान लिया, तो अज्ञान है इस मनुष्य में। अज्ञान को दूर करना चाहिए। नाश नहीं होता, मरता नहीं है कभी भी। देह मरे तो अमर है, पार ब्रह्म है सोई। अज्ञानी भक्त फिर लिखे सो ज्ञानी होय। इसको जानता है वो ज्ञानी होता है, नहीं जानता वो अज्ञानी होता है। तो अज्ञान में दुख है। पाप पुण्य जन्म मरण 84 में जाना, कर्म का करना, नाना प्रकार के कर्म करना और कर्मों को बंद करके और फिर पराधीन हो जाता है, फिर जन्म मरण में चले जाता है। इसलिए मानव जीवन को जो मिला है ये मोक्ष के लिए मिला है। साधन धाम मोक्ष के द्वारा, ऐसा लिखा है, रामायण में लिखा है। साधन का धाम है ये। इसमें साधन बने आते हैं। क्या साधन बने आते हैं इसमें? इसमें आता है जैसे सत्संग करो तो सत्संग में क्या मिलेगा? विवेक मिलेगा। विवेक जिसे कहते हैं, 2 चीज मिली हुई है, उनको अलग अलग समझना। 2 चीज मिली हुई अलग अलग समझना। एक असत, एक सत्य। एक जड़, एक चेतन। एक सुख, एक दुख। एक पाप, एक धर्म। ये मिले हैं चीजें 2, एक रात एक दिन, एक बंद एक मोक्ष। 2 चीज मिक्स होगी, इनको अलग अलग समझना है। अलग अलग समझेंगे हम। इसको गुरु महाराज ठीक आराम से समझाता है। इसलिए देह का नाश होता है, पंचभूत की शरीर है, यहीं बनता है, यहीं नष्ट होता है। ये नाशवान हो गया। इसके अंदर रहने वाला जो चेतन, इसको जानने वाला है, चेतन है वो। और ये जड़ है, ये तो क्षेत्र है, ये तो मकान है,
इसको तो गीता में कहा है ये शरीर रथ है, इंद्रिय घोड़ा है, मन सारथी है, आत्मा इसमें परमात्मा है, मौजूद है, दूर थोड़ी है। आत्मा से परमात्मा अलग नहीं होता है, ये भूल है, ज्ञान है, परमात्मा अलग है, कोई हम कोई अलग है, ये अज्ञान का चिन्ह है। जब ज्ञान हो जाता है आत्म परमात्मा एक होता है। शरीर को रथ का है, इंद्रियों को घोड़ा का है, मन को सारथी का है, 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्म होती है, इंद्रियां इनका मालिक मन होता है 11वां। ये 11 प्रधान है शरीर में, लेकिन ये हमारी आज्ञा में है, अपनी आज्ञा में रखना चाहिए। जो इस मन को अपने काबू करता है, अपने मन को अधीन रखता है, उसका नाम मनुष्य होता है। मनुष्य धातु का अर्थ होता है जो मन का ऊपर उसका सवारी है, जो मन के ऊपर उसका अनुशासन है, जो मन का स्वामी हो जाता है, उसको कहते हैं मनुष्य। नहीं तो ढांचा है, फोटो हो मनुष्य की। अगर मन के अधीन हो रहा है तो गुलाम हो रहा है, आदत का अधीन हो रहा है तो गुलाम हो रहा है, स्वभाव का अधीन हो गया तो गुलाम है, किसी भी चीज का अधीन हो जाता तो गुलाम बन गया, इसलिए गुलाम नहीं है। दिन तक जागने अपना स्वरूप देख, दीनपना छोड़ दे, अज्ञानपना छोड़ दो, दिन तक जागने अपना स्वरूप देख, तू तो शुद्ध ब्रह्मा जिस दर्शक को प्रकाशी है। ये दर्शक जो है संसार, इसका तू जानने वाला है। तू सूर्य को जाने, चंद्रमा को जाने, क्षेत्रों को जाने, नक्षत्रों को जाने, तारा को जाने, आकाश को, वायु, तेज, पृथ्वी को जाने, तू सबको जानने वाला चेतन है। ये भिन्न है, तू इससे अलग है। मकान अलग है, मकान में रहने वाला अलग है, गाड़ी अलग है, गाड़ी में चलाने वाला ड्राइवर अलग है। ये देखना चाहिए, पढ़ा इसका बचा लगाओ। ये तो हमारा वाहन है, हमारा साधन है, तो ये एक ही हो गया। इसके समान घोर अंधकार और क्या होगा। जड़ और चेतन एक हो गया, अधर्म और धर्म एक हो गया, रात और दिन को एक कर दिया। ये मनुष्य है। रात दिन का बहुत अंतरा होता है, रात और दिन एक कैसे हो जाएगा। ऐसे चेतन आत्मा और ये शरीर नाशवान एक नहीं हो सकते हैं। इसको संभंगुर कहा है, भिखारी कहा है, रोग का घर है, जन्मता है, मरता है, सर्दी गर्मी भूख प्यास होती है, घटता बढ़ता भी है, बीमारियां भी होती हैं। ये तो रोग का घर है।